मोहम्मद के कुरान ने आप तमाम इंसानियत को नहीं बोला था कि इमाम हुसैन जो है अल्लाह का बेटा है, वो बड़े भगवान का। आप बोलते होंगे कि ये जो मोहम्मद है ये इमाम हुसैन का घोड़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल हमारा घोड़ा है। अल्लाह ने अपने को आग बोला है और नूर बोला है ना। मोहम्मद जो है ना ये नूर है। अभी आप इसका मिसाल इधर से ले लो कि ये देखो कि मेरा कैसा घोड़ा है, ये बिल्कुल नूर है ये मोहम्मद। अल्लाह भी नूर है और ये मोहम्मद भी नूर है, इसको कोई पहचान नहीं सके हैं, सिर्फ मैं ही इनको पहचानता हूँ। अभी आप मेरा मिसाल इसका इधर से ले लो। अभी ये बादल जो आ रहे हैं समंदर से, आप लोगों की जो माँ है वो ज़मीन होगा ये, और मेरी माँ है वो है समंदर। तो इसीलिए मुझे बोला है कि तू बहर है। बे का मतलब बेटा मेरा, और हे का मतलब हेलीकॉप्टर वाला, और रे का मतलब रसूल हूँ, रसूल तेरे घोड़े हैं। तो इसीलिए मुझे बोला था बहर है तू। फिर आप देखो ना इस समंदर, इस बहर से ये निकलते हैं बादल, ये हैं मेरे घोड़े। आप देखो आका मदीना इधर पास है। तो मैं जब बहर अम्मा ने बोला है तो मैं बहर हूँ, वही बेटा। हे का मतलब हेलीकॉप्टर और रे का मतलब रसूलों को घोड़ा बनाने वाला। मुझे अल्लाह ने अम्मा ने बोला है। तो फिर आप देखो, आप बादल से मिसाल ले लो। अभी बादल कैसे आ रहा है घोड़े की तरह, यानी कि वो चल रहा है। फिर जब घोड़े के पाँव जो है ना वो रोड पे जाते हैं, फिर करते हैं टपक 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 टपक, यानी घोड़े के पाँव आवाज़ लगाते हैं। तो देखो ना ये जो आवाज़, ये पाँव की तरह जो आवाज़ लगाता है, ये गरक लगाता है या बादल खुद लगाता है? ये गरक है, ये जो आवाज़ लगाता है, ये फिर चमके देता जाता है। और फिर जब ये चलता है, ये कड़ाप कड़ाप करता है, फिर वो घोड़े के पाँव से मिट्टियाँ उठते हैं, दिखने में आ जाता है कि मिट्टी उड़ रहा है, फिर वो दज़ की तरह दिखता है, धुएँ की तरह। तो फिर ये भी मेरा घोड़ा भी दौड़ता है ना, ये नूर है ये अल्लाह का। ये मेरे पाँव के नीचे फिर टपक टपक, देखो पाँव आवाज़ पाँव लगाते हैं ना घोड़े के, या घोड़े का बॉडी लगाता है, उसके पाँव ज़मीन में आवाज़ लगाते हैं। तो ये बादल के अंदर भी ये तेरा गरक आवाज़ लगाता है, ये देखो मेरा घोड़ा है कि नहीं है? फिर तू बोल रहा है ये घोड़ा नहीं होगा, अल्लाह नूर है। ये नूर है नबी तेरे, तो मेरे घोड़े हैं। अभी देखो बादल इस पर खुद गवाह है कि ये बादल जब चलता है तो ये उसका पाँव बन करके नीचे से वो पाँव की तरह आवाज़ लगाता है। तो देखो मेरा घोड़ा है कि नहीं है? फिर इसीलिए अरब को अल्लाह ने अरबी बोला है, अरबी का मतलब यानी कि हाड़बी। और फिर इसीलिए मदीना को भी मदीना बोला है, यानी उसके अंदर में दीन। फिर इसीलिए बोला था कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बोला था पाक अस्तान है, क्योंकि वो पाक है, पानी भी पाक है और उसका बेटा भी पाक है। फिर वो पाक जो है वो डूबने वाले मखलूक हैं, पे का मतलब पटाटा। पटाटा भी डूब के ज़मीन में फसल करता है, सारे फसलें दरख्तें बाहर फसल करते हैं, ये अंदर डूब के करता है, यानी डूबने वाले मखलूक का इशारा। तो फिर इसी को बोला है पे का मतलब डूबने वाले मखलूकों के, अल्फ का मतलब ऊपर, और काफ का मतलब वही काप्टर वाला, और सीन का मतलब वो बाबा मूसा के गवाही से वो साया वाला, खो सा यानी पहाड़ों की साया, यानी इसको ऐसे बदलो तो थे वो हक। फिर पाकिस्तान को इसीलिए बोला था पाकिस्तान, यानी पे का मतलब डूबने वाले मखलूक हैं, अल्फ का मतलब उसके ऊपर, और काफ का मतलब काप्टर वाला, सीन का मतलब वही साया वाला, और फिर अल्फ का मतलब उसके ऊपर, नून का मतलब नमूदार होगा। नहीं, पे का मतलब डूबने वाले मखलूक हैं उनके ऊपर, काफ का मतलब काप्टर, सीन का मतलब साया वाला, और ते का मतलब तुम्हारे, अल्फ का मतलब ऊपर, और नून का मतलब नमूदार होगा। तो इसको बोला था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के आखिर में जो नून है उसको देखो ना, चाँद और सितारा है, ये नून को अलग कर देगा ना, ये नून जो है बॉडी इसकी चाँद है, और उसका जो नुक्ता है वो सितारा है। तो इसी को नून को बोला था नवासा, यानी वही है मैं हम अल्लाह आका मदीना का नवासा। फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसको अल्लाह ने इसीलिए बोला था कि इस्लाम यानी तमाम कौमों की सलामतियों का, यानी जमहूरिया, यानी उसकी सलामतियों के मांगने वालों की, तमाम मखलूकों की सलामती मांगने वाला जो पाक इंसान है, वो बोल रहा है मैं पाकिस्तान, मैं पाक हूँ, मैं किसी से नफरत करने वाला भी नहीं हूँ, और सबको भाई बनाने वाला। आप बोलते होंगे कि ये गरक जो है ये आका मदीना नहीं होगा, बिल्कुल यही नूर है, यही आका मदीना है, यही खुदा है। ये खुद बोल रहा है कि गरक,
गरक किसी को बोला जाता है? ये गाफ यही गोहर, रे यही रियाजुल जन्ना और काफ यही काप्टर वाला, तो यही इसको बोला जाता है गरक। यही रोशनाई करता है, फिर वो नूरों पे रहता है, ये 2 नंबर। अभी हम आग से नहीं डरते हैं, ये आग हमसे डरता है। तू कहता है कि ये अल्लाह जो है इससे डरता होगा, अल्लाह से समंदर डरते होंगे। जाओ बोला 2 नंबर, तू आग आग है, खुद हमें को पता है। अम्मा बोल रहा है समंदर के तू आग है, मैं पानी हूँ, तू मुझसे डरता है। तू झूठे मत मारो कि पानी से तू कैसे डरता है? दुनिया में किसी से नहीं डरता है, हमसे खाली डरता है तू। फिर जुम्बशें लेता है जब तेरे गर्दन पे लत आ जाता है। तू नूर है तो बड़ी बात नहीं है, तेरा वो नूर भी इधर आके हमारे सामने झुका है। अल इंसान व सिरियाना से रहू पे आगे बोला है फसजुद गुले आदम। अम्मा बोल रहा है कि तू मेरी पेट से निकल रहा है, फिर मुझे ही तू ऐसे अम्मा को बोल रहा है कि ये शर है। अम्मा बोल रहा है ये कुरान तेरे ऊपर गवाह है, बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह। बे का मतलब वही बहर, सीन का मतलब बहर से निकल के, सीन का मतलब समावात में, फिर मीम का मतलब मकान महमूद में अल्लाह। तूने जाके कहलाया था रंडी का, अभी तू मानना ही नहीं रहा है। तू अगर नूर नहीं है, हमारा घोड़ा नहीं है, तो फिर बादलों के नीचे पाँव में टपक 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 क्यों करता है? जैसा कि घोड़े के पाँव भी आवाज लगाते हैं, तू भी इधर आवाजें लगाता है गांडू। फिर अम्मा को बोलेगा कि ये बशर है। जाओ रंडी का बच्चा, कहाँ का तू भी? अल्लाह भी 2 नंबर है कि तेरे बोला है तू खुद कुरान में कि मैंने अपने रूह डाले हैं, फिर तेरे रूहें ये मखलूक में पड़े हैं, तो फिर इसीलिए अम्मा को बोल रहे हैं कि ये बशर है। कि तू अल्लाह भी तो 2 नंबर है कि तेरे बच्चे भी 2 नंबर है ना। फिर झूठे वादे करता है कि मुश्किल कुशा हूँ, मददगार हूँ, सब पर कादिर हूँ, फिर इधर खून चूसो। अम्मा बोल रहा है अगर तू आग है भी तो मैं तेरी गांड में घुसाऊंगा कि मैं पानी हूँ। तुझे पता नहीं कि तू आग से, जो पानी से आग कितना भागता है। तू अभी इधर बोलता है कि मैं भागता नहीं हूँ। खड़ा हो जाना फिर तो पता चले। जैसा कि सदर बुश सारे दुनियाओं का, व्हाइट हाउसों का सदर है, तो तू भी तो अम्मा बोल रहा है सारे दुनियाओं के व्हाइट हाउसों का, मकान महमूद का सदर है ना। जैसा उसके मुंह में जूता फेंका गया, अभी तेरे भी मुंह में जूता फेंका जाएगा मुनाफिक, तेरे मकान महमूद में। देखना तू, या तो अम्मा को मान ले, हाथ अपना ऊपर कर दे, रंडी के बच्चों को सबको बोल दे किसी से फितने चला रहे हो। अल्लाह की कौन सी मखलूक तेरे से फितने चला रहे हैं? सूरज तेरे से फितना चलाता है, कैसा तेरी खिदमत करता है? सारे समंदर तेरे से फितने चलाता है। कैसे तेरे लिए शबनम में बेता दरियाएं बहते हैं, फ्रूटें तेरे से फितने चला रहे हैं। अल्लाह की 18,000 मखलूक तेरी हमद में चलें, तू एक चलेगा गांड के नस्के पर, जो तेरा किताब है गांड का नस्का। फिर तू अपना जानवर बनाएगा, अपने को नमाज की सूरत करेगा, जैसा जानवर झुक के घास खाए, तेरी हमद जो है झुक के सजदा देगा। यानी तू जानवर है, तू पैगंबर है, तू अल्लाह है 2 नंबर।